नमस्कार। फिलहाल कैथल के पार्क रोड पर मौजूद हूं और पार्क रोड पर शहीदी स्मारक के बिल्कुल सामने श्री राम जन्मभूमि भंडारा आयोजन समिति कैथल के पास मौजूद हूं। पूरे भारत में श्री राम मंदिर अयोध्या में 20 जनवरी से 20 फरवरी तक का जो है वो भंडारा आयोजित होगा, जिसमें 18 संस्थाओं को जो है वो जिम्मेवारी मिली है, जिसमें हरियाणा के कैथल जिले को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस सौभाग्य के तहत कैथल में जो है श्री राम जन्मभूमि भंडारा आयोजन समिति के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इस तरह की व्यवस्था फिलहाल चल रही है और जो जिम्मेवारी मिली है, जो सौभाग्य कैथल को मिला है, उसको लेकर किस तरह का सहयोग फिलहाल मिल रहा है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं श्री राम मंदिर अयोध्या में लगने वाले भंडारे में सहयोग करना और उसका सौभाग्य प्राप्त करना, तो कैथल के पार्क रोड शहीदी स्मारक के बिल्कुल सामने उनका कार्यालय है, हनुमान मंदिर है, वहां पर पहुंच सकते हैं। तमाम पदाधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। जानेंगे कि जो जिम्मेवारी मिली है उसको लगभग लगभग 2 हफ्ते होने को है। उन 2 हफ्तों में शहर वासियों का, पूरे हरियाणा वासियों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं इस सौभाग्य में, इस यज्ञ में आहुति डालना, तो आप अपना योगदान जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल तमाम लोग बैठे हैं, यहाँ पर आकर आप योगदान कर सकते हैं और इस भंडारे में जो है अपनी आहुति डाल सकते हैं। फिलहाल जो है महेंद्र सैनी जी हमारे साथ है, रामजी कैटरिंग के, वो भी हैं, कपिल जी हैं। तमाम लोग आप फिलहाल कैमरे की तस्वीर से देख रहे हैं जो अपनी जिम्मेवारी को यहाँ पर बखूबी निभा रहे हैं। और इस जो श्री राम मंदिर अयोध्या में लगने वाला भंडारा है उसको लेकर तमाम तैयारियों में फिलहाल लगे हुए हैं और 20 जनवरी से 20 फरवरी तक ये भंडारा जो है वो आयोजित होगा, जिसमें पूरे हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो कैथल जिले को ये सौभाग्य प्राप्त हो, इस जिम्मेवारी मिली है। फिलहाल कपिल जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ ये कहना चाहेंगे और किस तरह से ये जो 2 हफ्ते का जो काम चला है उसमें किस तरह से शहरवासियों का सहयोग मिल रहा है। कपिल जी नमस्कार। सभी को जय श्री राम। कपिल जी, लगभग 2 हफ्ते होने को है और जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। लगभग लगभग अगर पूरे महीने की बात करूं तो 2 करोड़ लोगों को जो है वो इस भंडारे में जो वो प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिलेगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, 10 दिन में कितना सहयोग शहरवासियों का मिल रहा है और किस तरह से लोग जो वो सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। लगभग 500 वर्षों की तपस्या और 30 वर्षों का संघर्ष जो हमारे पूर्वजों ने इस राम मंदिर के लिए किया है, उस संघर्ष का ये नतीजा है 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला अपने भव्य रूप के साथ अयोध्या में नवनिर्मित राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की गर्भगृह के अंदर विराजमान होने वाले हैं। उसके बाद उससे भी बड़ा सौभाग्य की ये बात है कि वहां पर देश और विदेश से अनेकों लोग, लाखों करोड़ों लोग उस रामलला जी के दर्शन करने के लिए आएंगे। और वहां पर कैथल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें वहां पर लगने वाले या आयोजित होने वाली अन्न सेवा में से जितने भी लोगों के लिए, जितनी भी संस्थाओं के लिए वहां पे अन्न सेवा का जिनको अवसर प्राप्त होगा, उनमें से एक हमारे कैथल की समस्त संस्थाएं होंगी। तो अभी 10 दिन का बात करें तो किस तरह का सहयोग जो है वो संस्थाओं का मिल रहा है, किस तरह से सहयोग है जो वो आम लोगों का मिल रहा है, राम भक्तों का मिल रहा है। देखिए, हमने उसके अंदर जब हमारी आयोजन समिति से, वहाँ की जो मंदिर प्रबंधक समिति है, उनसे बात हुई, उनके सामने हमने अपना विषय रखा कि हम प्रतिदिन 50,000 लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था करने की या अन्न की सेवा करने की इच्छा रखते हैं। तो बड़े हर्ष के साथ उन्होंने हमें ये सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इस विषय को लेकर आप जैसे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से या प्रचार के किसी और माध्यम से जब हमने कैथल के अंदर विभिन्न संस्थाओं से संपर्क किया, तो सभी लोगों के अंदर एक अलग ही उत्साह है। क्योंकि जब जो यहाँ के जो हमारे बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि हमने 1990 की कार सेवा में उस राम जन्मभूमि के लिए ऐसा संघर्ष किया, 1992 की कार सेवा में उस राम जन्मभूमि के लिए ऐसा संघर्ष किया, बाबरी मस्जिद उस समय थी, हमने उसका ढांचा ढाया और वहाँ पे एक टेंट बनाकर रामलला को उसके अंदर विराजित किया। वो सौभाग्य हमारी जनरेशन को देखने को नहीं मिला। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी राम भक्तों को एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि हमें मिलने वाला वो सौभाग्य कि रामलला अपने गर्भगृह के अंदर विराजित होने वाले हैं। उस भव्य क्षण को जीने का, देखने का, महसूस करने का सौभाग्य हमारी जनरेशन को मिलने वाला है। सभी राम भक्तों के अंदर, सभी भाइयों के अंदर, सभी के अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इसमें आहुति डालने के लिए, इस यज्ञ में, इस सौभाग्यशाली दिन में आहुति डालने के लिए तमाम लोगों से क्या अपील रहने वाली है, किस तरह से वो योगदान कर सकते हैं, कहाँ वो योगदान कर सकते हैं। देखिए,
उस यज्ञ के अंदर आहुति डालने के लिए मैं तो सभी से एक निवेदन करूंगा। उस 22 जनवरी को 22 जनवरी से 22 जनवरी 2024 से न केवल देश से बल्कि विदेश से लाखों करोड़ों भक्त अयोध्या के अंदर पहुंचेंगे वह रामलला के दर्शन करने के लिए। वहां पर अयोध्या के अंदर इतनी व्यवस्था नहीं है कि वहां पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए इतने लाखों करोड़ों के लोगों की व्यवस्था की जाए। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम वहां पर जाकर उन लोगों की व्यवस्था, खाने पीने की और रहने की व्यवस्था के लिए कुछ अपना अ, जो सहयोग राशन सामग्री है, जो सहयोग है, वो सहयोग कर सकते सहयोग दे सके। तो सभी से निवेदन है अपने घर से कम एक मुट्ठी अनाज की तो उसके अंदर आहुति डालें। हैं। चलिए राम जी कैटरिंग से हैं महेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार जी, सर, क्या जय कुछ श्री कहना राम। चाहेंगे कि किस तरह से सहयोग फिलहाल आम जनमानस का मिल रहा है, और 10 दिन हो गए हैं, तो किस तरह से जो भंडारा लगना उसकी रूपरेखा तय की गई है? ये इसकी रूपरेखा तैयार करने लग रहे हैं और बहुत सहयोग मिलने लग रहा है आम पब्लिक का और आम भक्तों का। इसमें बहुत तगड़ा सहयोग मिलने लग रहा है। सभी जैसे एक घर में खुशी महसूस होती है ना, तो यहाँ पर ऐसे खुशी खुशी लोग अपना आप ही इधर आने लग रहे हैं। अभी बाजार से कल से हम यहाँ से चंदा शुरू करेंगे, कल सारे बाजार से। तो तमाम लोगों से क्या अपील रहने वाली है, तमाम लोगों से क्या आग्रह रहने वाला है, ताकि वो इस भंडारे में बढ़ चढ़ कर भाग लें और एक सौभाग्य जो है कैथल जिले को ये प्राप्त अभी जो कैथल के जितने भी नागरिक हैं और हरियाणा के जितने भी हैं, सभी से अपील है कि इसके अंदर सभी सहयोग करें और इसका भी मेंबर बनने के लिए सभी से इनग्रह करूंगा कि आप सभी मेंबर बने। इसके मेंबर बन के हम सभी इसको लंगर को एक ऐसे चलाएंगे जैसे राम लक्ष्मण चरित भरत, जैसे वो मिलजुल के अपना उन्होंने वो राज्य चलाया, हम भी इस लंगर को ऐसे ही चलाएंगे। चलिए, एक बड़ा उत्साह फिलहाल कैथल के लोगों में है, हरियाणा के लोगों में है और श्री राम भक्तों में है, क्योंकि एक उत्सव के तौर पर इस आयोजन को देखा जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी से जो है वो आयोजित हो जाएगा। 20 जनवरी से 20 फरवरी तक फिलहाल मौका मिला है, लेकिन मन में जिज्ञासा है, मन में जनून है कि इस भंडारे को जो है वो अग्रिम पंक्ति तक जो है वो लेकर जाए और लगातार हर साल, यानी कि साल के 365 दिन जो है वो ये भंडारा जो है वो लगा रहे। गुप्ता जी हमारे साथ, तो गुप्ता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भंडारे को लेकर और किस तरह से सहयोग फिलहाल आम जनमानस का मिलता हुआ नजर आ रहा है? राम जन्मभूमि पर जो भंडारा अयोध्या में लगाया जाएगा वो सिर्फ कैथल वालों को मिला है हरियाणा में, और हरियाणा वालों का सभी का सहयोग हमें प्राप्त होने की उम्मीद है, प्राप्त होगा, जिससे कि भंडारा ज्यादा हम अयोध्या में लगा सके। कैथल वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है, हम पूरा प्रचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सामग्री मिलेगी, इसका धन दौलत जो भी मिलेगा हम उसको वहाँ पर लगा सकेंगे और भाइयों की सेवा कर सकेंगे। चलिए, अगर आप भी इस सौभाग्य में शामिल होना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि श्री राम मंदिर अयोध्या में लगने वाले भंडारे में आप भी आहुति डालना चाहते हैं, तो कैथल के शहीदी स्मारक पार्क रोड के बिल्कुल सामने कार्यालय है, श्री राम जन्मभूमि भंडारा आयोजित समिति है। फिलहाल जो तमाम लोग हमारे साथ हैं, सर क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह से फिलहाल सहयोग आम जनमानस का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है जी सभी का। सभी का, हाँ जी, तो आम जनमानस से क्या अपील रहने वाली है? बस यही अपील है जी, सभी इस अयोध्या के भंडारे में, श्री राम जन्मभूमि में जाके सभी एक जन मन धन से सेवा का सहयोग दे हम। चलिए, अगर देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा उत्सव के रूप में फिलहाल ये तमाम आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं और इस तैयारियों में तमाम जो समिति के पदाधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस समिति के मेंबर बनना, तो आप मेंबर बन सकते हैं और सहयोग जो है वो कर सकते हैं। आप अन्न के रूप में जो है वो सहयोग कर सकते हैं, सामग्री के रूप में सहयोग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जो है वो सहयोग कर सकते हैं।